नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की आवाज़ पर। सबसे पहले आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की भी सभी देशवासियों को लोकतंत्र की आवाज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीति की परिभाषा पर। हमारे देश में आज की राजनीति कैसी चल रही है, बचपन में बुजुर्गों से सुना करते थे। कहा करते थे बुजुर्ग कि हमारे देश की राजनीति कैसी हो गई है और वो आज तक चलती आ रही है। क्या है राजनीति की परिभाषा? 90% नेता उसी राजनीति की परिभाषा पर चल रहे हैं आज भी। क्या है? रा ज न त, राजनीति, ये 4 शब्द हैं। आज की राजनीति चल रही है रा से राक्षस प्रवृत्ति। कहीं नहीं चूक करते लोग। जैसे जलील से जलील हरकत करने पर बाज नहीं आते, और नी से नीच हरकत करने से भी बाज नहीं आते सत्ता के लिए। और तय से तिगड़मबाज। रा से राक्षस, जैसे जलील, और नी से नीच, और ती से तिगड़मबाज। तिगड़मबाजी करनी ही करनी है। साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं सत्ता पाने के लिए। ये हमारे देश की आज राजनीति चल रही है। 90% नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ये हमारे देश का। हमारे देश को जरूरत है इस राजनीति की परिभाषा को बदलने की। मैं ये बात कई बार मंच से भी कह चुका हूं, अलग अलग स्थानों पर, कार्यक्रमों में, और लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि ये उन पर सीधा कटाक्ष होता है जो इस पर खेल खेलते हैं। कई राजनेताओं ने इसे पसंद भी किया कि आप पांचाल जी बहुत कड़वी बात बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं। बहुत पसंद किया उन्होंने। वो नेता जब भी कभी अगर कार्यक्रम के अंदर मुलाकात हो जाती है तो मुझसे स्पेशल बुला करके विशेष तौर पर कहते हैं कि पांचाल जी एक बार राजनीति की परिभाषा बताइए कि राजनीति की परिभाषा असल में होनी क्या चाहिए और आज चल क्या रही है। मैं वही चीज़ आज आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लेकर के आया हूँ। हमारे देश में राजनीति की परिभाषा होनी क्या चाहिए? हमारे देश की राजनीति की परिभाषा होनी चाहिए रा से राष्ट्रवादी। जी हाँ, रा से राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, राष्ट्रवादी जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं। उनकी माँ पूछती थी तो वो कहते थे, माँ मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। और इत्तेफाक से एक दिन उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई उनके दफ्तर में, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लाल बहादुर यहाँ नौकरी करता है और मैं उसकी माँ हूँ। सब लोग हैरान हो गए कि नहीं वो तो यहाँ मंत्री है, कि नहीं नहीं वो तो मेरा बेटा नौकरी करता है। जब शास्त्री जी की माँ को उनके समक्ष ले जाया गया तो उन्होंने कहा यही तो मेरा बेटा है। सब प्रशासन के अधिकारी सभी हैरान थे कि शास्त्री जी ने अपनी माँ से ये बात क्यों छुपाई। बाद में सभी ने शास्त्री जी से पूछा कि मंत्री जी, आपने अपनी माँ को ये बता रखा था कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, ये नहीं बताया कि मैं रेल मंत्री हूँ? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ से इसलिए नहीं बताया कि मैं रेल मंत्री हूँ। मेरी माँ किसी ना किसी की सिफारिश लेकर के मुझको मेरे पास आती, मुझसे कहती, और वो मुझे माँ की बात को ना टालते हुए हो सकता है गलत काम भी करना पड़ जाता, इसलिए मैंने माँ को भी नहीं बताया। ये है राष्ट्रवादी। ऐसे होते हैं राष्ट्रवादी नेता।
अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के ऐसे नेता जिनका विपक्ष भी सम्मान करता रहा, आज भी करता है। जब भी वाजपेयी जी का नाम आता है तो विपक्ष भी सम्मान आज भी करता है, और पहले भी सदन में भी हमेशा किया जाता रहा। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों, जैसे जुनून चाहिए परिभाषा बदलने के लिए राजनीति की। दूसरा शब्द आता है जय। जुनून चाहिए शहीद भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आजाद जैसा, राम प्रसाद बिस्मिल जैसा, सुखदेव राजगुरु जैसा। जुनून चाहिए अशफाक उल्लाह खान जैसा, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया। एक जुनून था, देश के प्रति एक जुनून था। न से चाहिए निडर चाहिए, निडरता चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसी निडरता चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह जैसे योद्धाओं की निडरता चाहिए। इस देश को जरूरत है। कहां खो गए ये लोग? आज देश को जरूरत है। अच्छा, एक बात और है, चाहता हर कोई है कि शहीद भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में ना हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। हर एक को शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। तो ये देश फिर से विश्वगुरु बनेगा। तो ऐसे चाहिए त्याग भावना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी। राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने कभी राज सुख नहीं भोगा। बहुत सहज स्वभाव, राष्ट्र के लिए समर्पित, बहुत ही सरलता के साथ अपना जीवन जीने वाले। जब वो उनका खाता खंगाला गया था, उनके बैंक बैलेंस में कुछ नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आप सभी जानते हैं। त्याग चाहिए गुरु गोविंद सिंह जैसा, जिनके 4 पुत्र 2 स्वतंत्रता की आज़ादी में शहीद हुए, और उनके 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाया गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्र टस से मस नहीं हुए। ये था त्याग। जब गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में चिनवाया जा रहा था, तो पहले छोटे बेटे को दीवार में चिनवाया जा रहा था, तो बड़े बेटे की उनकी आंख में आंसू आ गए। तो छोटा बेटा उनका बोलता है कि वीर जी, इतने आप कायर कैसे हो सकते हैं? ये तो वीरा दा कम है, ये तो शहीदी दा कम है, देश दा कम है। आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? तो उनका बड़ा वीर बोलता है कि छोटे भाई, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि हम शहीद हो रहे हैं, हमें दीवार में चिनवाया जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं दुनिया में तुझसे पहले आया, और जो जात तू पहले रहा है। ये है त्याग। ऐसा त्याग हमारे देश को जरूरत है, इस परिभाषा की राजनीति की। दोस्तों, बदलाव की जरूरत है। मैं जब इस बात को मंच से कई बार बोलता हूं, या कभी मित्रों में बैठते हैं, कभी चर्चा होती है, तो कुछ साथी जो पहली परिभाषा है, जो मैंने पहले बताई थी, जो आज चल रही है, वो उस पर ही काम करने लग रहे हैं। मैं उनको टोकता हूं तो कहते हैं पांचाल जी, कामयाब होने के लिए राजनीति में ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं
कि ये सारे गुण हमारे अंदर हैं। बड़ी खुशी से बोलते हैं। मैं उनको फिर बड़ा जलील भी करता हूँ कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितने खुश होते हैं आप कि हाँ, हम नीच भी हैं, हम जलील भी हैं, हम राक्षस प्रवृत्ति के भी हैं, हम तिगड़मबाज भी हैं। बड़े खुश होते हैं वो। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। देश को जरूरत है इसे बदलने की। अपने आसपास एक माहौल बनाएं, समझाएं, समझें। इस राजनीति की परिभाषा को बदलने की जरूरत है दोस्तों। मुझसे मेरे साथियों ने, कईयों ने कहा था कि इस राजनीति की परिभाषा पर आप वीडियो जरूर बनाना। तो आज वो काम मैंने कर दिया है। अगर मेरी बात आपको ठीक लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस पर कि इस राजनीति की परिभाषा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद दोस्तों। लोकतंत्र की आवाज़ पर आपका हमेशा स्वागत रहेगा। हम अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। दिल्ली से RK पांचाल। जय हिंद, जय भारत।